ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ SHS ਟੂ all our mentors, Dr. Maan sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Anu Kaushal ma'am, Harun sir, Sachin sir, Reshma ma'am, Dr. Anita Bajaj ma'am, Kaushala ma'am, Shobha Shah ma'am, Dr. Vikram sir and Dr. Dilip Jani sir. आप सबने मिलके ही SSH को बनाया मैम। आपकी गाइडेंस से ये ग्रुप है। हम लोग तो 2020 में ज्वाइन किया, बट यू केप्ट इट ऑन, यू केप्ट इट, तभी हम आज ये सारी नॉलेज ग्रहण कर पा रहे हैं। जी यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या थैंक यू। इन जनरल मैं नॉर्मल पोटेंसी 30-201 यूज करती हूँ, लेकिन पिछले कुछ 6-8 महीनों से मैं देख रही हूँ कि जितने एक्यूट केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल ये रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ होती है, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का देखा हुआ है कि अगर एक्यूट कंडीशंस हो तो इसमें LM पोटेंसी यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, एक मेरा लास्ट ईयर एक केस था जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया था। उनका 90% जो लिवर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा। साथ में उनकी किडनीज भी रीनल फेलियर की तरफ वो केस चला गया था। तो उस केस में भी ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने वहां पर, उनकी लाइकोपोडियम मेडिसिन थी, तो मैंने वहां पर भी LM पोटेंसी यूज की, और आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना अच्छा मुझे वहां पे रिजल्ट मिला। मुझे लगता है कि जो भी ऐसे जहां पे हमें लगता है कि फ्रीक्वेंट दवाई रिपीटेड देनी चाहिए, तो वो LM पोटेंसी में एक्यूट कंडीशंस में हम दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने LM पोटेंसी यूज की। डोसेस कैसे रिपीट करने में मैम, उसमें रिपीटेशन कैसा देना है, मतलब LM का रिपीटेशन कैसे करेंगे? या मेरे पास 0/1 से लेके 0/10 तक सारी पोटेंसीज है। पहले 0/1 दिया, फिर पेशेंट बोला कि चलो कुछ फर्क है लेकिन अभी भी ये है वो है, कई चीजें हैं, तो मैंने नेक्स्ट पोटेंसी दी 2, 0/2, 0/3। एवरी टाइम आई यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी जब तक कि मुझे ये प्रॉपर नहीं याद है। एवरी टाइम आई यूज टू, हर 15 दिन के बाद वो आते थे, और हर 15 दिन के बाद मैंने इंक्रीज की, और जब उन्होंने बोला कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने वही 7 कंटिन्यू की, और उसके बाद बिल्कुल बंद। उसके बाद अभी 6-7 महीने इन्होंने मेडिसिन ली, और अप्रैल से कोई दवाई नहीं चल रही, तो बिल्कुल ठीक है, और अभी वो अपना प्रोफेशन भी खूब अच्छी तरह से चला रही है। इसका रिपीटेशन जो है तो रोज देना है उस मेडिसिन को, तो इसीलिए हम LM पोटेंसी यूज करते हैं कि हमने रोज ये मेडिसिन देनी है, क्योंकि 400-500 तक SGOT-PT, तो मैं 30 देके, पहली बात 2 चीजें होती है। पहली बात तो मेडिसिन, पता नहीं मेरी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है कि नहीं, वो तो हमें जब रिजल्ट मिलेगा तभी पता चलेगा ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मान लो मैं 30 पोटेंसी यूज कर रही हूँ, तो 30 पोटेंसी में पता नहीं वो मेडिसिन एक्ट करेगी अभी कि नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 30 देखूं, फिर उसका 15 दिन इफेक्ट देखूं, फिर 200 दूं, फिर इफेक्ट देखूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि 0/1 जो कि मैं रिपीटेडली देती हूँ, और सारे डॉक्टर्स रिपीटेडली ही देते हैं, इसलिए फिर मैंने 0/1 से स्टार्ट करके 7 तक मैं पहुंची, और 7 तक वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 100% ठीक है। अप्रैल की बात है, अब सितंबर आ गया, तो 4-5 महीने हो गए, एंड इज परफेक्टली ऑलराइट। या 2 ग्लूकोज लेने हैं, 250 ml वाटर में डालने हैं, और वो वाटर कैसा डायरेक्ट देना है वाटर उसको? हाँ, मैं कहती हूँ कि कांच की बोतल लो, प्लास्टिक बोतल नहीं यूज करनी। आई एम वेरी मच अगेंस्ट प्लास्टिक्स। सो कांच की बोतल 250 ml वाली लो, उसमें RO का पानी डालो, और 2 गोलियां तो देनी मुश्किल होती है ना, तो मैंने ये जो सबसे छोटा साइज है गोलियों का, अबाउट मुझे लगता है कि 10 साइज होगा या 5 साइज होगा या पता नहीं कितना, बहुत बारीक, मैं ये वाली गोलियां डाल के उनमें सिर्फ 2 या 3 ग्लूकोज मेडिसिन के डालती, उनको फिर पानी में डाल लेना है, पानी में घोल लेना है, फिर जितनी बार दिन में 3 बार वो डोज लेनी है, 3 बार 10 स्कशंस देनी है, 10 स्ट्रोक्स देने हैं एवरी टाइम। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर कोई भूल भी गए तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से 3 टाइम्स दे के, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
जो मैंने लिवर सिरोसिस की बात की है जिस केस की, वो तो इतना खराब केस था, इतना खराब केस था। उस पेशेंट का पेट इतना पानी से भरा हुआ था कि हर 15 दिन के बाद 3-4-5 किलो पानी निकलता था। और लाइकोपोडिन 0/1 देने के बाद वो कभी उसके बाद पेट से पानी नहीं निकलवाना पड़ा। जो उनका 90% लिवर डैमेज हो चुका था, उनको सिरोसिस ऑफ लिवर था, तो वो जब डॉक्टर के पास गए आफ्टर 3-4 मंथ्स, तो डॉक्टर्स ने, यहाँ पे पीजी है चंडीगढ़ में, उन्होंने मना कर दिया कि इनका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा क्योंकि इनका 50% लिवर काम करता है। पहले उन्होंने बोला था कि 90% डेड हो गया, लेकिन विद माई मेडिसिन उनका सीरम क्रिएटिनिन 3.5 था, और जैसे ही दवाई लेने के बाद उनका 1.2, 1.3 एंड ब्लड यूरिया भी 40 के आसपास। ये सब एलएम-पोटेंसी रिपीटेडली देने से लाइकोपोडियम में, तो उनको इस तरह से रिजल्ट मिला। तो मुझे लगता था कि इस केस में भी मैं इसी तरह, मैं ज्यादा नहीं यूज करती, बहुत कम ऐसे एक्यूट केसेस में जहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती है और रिपीट करने की महसूस होता है कि इसको रिपीट होना चाहिए दवाई का। और वो जो मेडिसिन डायरेक्टली हम देंगे ना, वाटर जो है 250 ml, हाँ, तो उसका 5 ml मैं बोलती हूँ 1-2 घूंट पी लेने हैं और 1 हफ्ते में वो बॉटल खत्म करनी है। अंदाजे से देख लो कि कितना पी सकते हो। हफ्ते के बाद सारी खत्म हो गई, फिनिश कर लो, उसमें फिर नया पानी डालो, फिर दूसरी पुड़िया डालो। हर हफ्ते मैं वो पुड़ी देती हूँ कि ये पेपर डोज है, ये वाली डालनी है, और अंदाजा हो जाता है कि 3-4 दिन में कितनी खत्म हो गई। अगर कोई एक घूंट से उसका चलता है तो भी ठीक है, कोई 2 पी ले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जानी तो जितनी एनर्जी उसमें है, जानी तो उतनी है ना। घूंट पीने से तो ज्यादा नहीं चली जाएगी कि 2 पी लिए। सो 1 हफ्ते में वो फिनिश करनी होती है। जी डॉक्टर अशोका वाध्या, थैंक यू जी। आप एक बुलावे पे आ गई। अरे कोई बात ही नहीं है। और आपके साथ साथ मैं सारे मेंटर्स जो HSH में अपने केस देते हैं या एक लाइन भी पढ़ाते हैं, उन सबको आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जी। और ऐसे ही नॉलेज शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, होम्योपैथी को अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू दीदी। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you all members. And many congratulations of Teachers Day.